वो हंसी जो सुनकर तीनों लोग कांप उठे, जो सुनकर देवताओं ने आकाश में जय जयकार किया, और जो सुनकर शुंभ और निशुंभ दो महाशक्तिशाली असुर अपनी मृत्यु की ओर दौड़ पड़े। ये कथा है उस युद्ध की जो शुरू हुआ था अहंकार से और समाप्त हुआ उस रहस्य उद्घाटन से जिसे सुनकर आज भी मन स्तब्ध हो जाता है। शिव महापुराण की उमा संहिता का 48वां अध्याय, जिसका नाम है सरस्वती का प्राकट्य। पिछले अध्याय में हमने देखा कैसे शुंभ ने एक के बाद एक अपने सेनापति भेजे। धूम्रलोचन आया, देवी ने केवल एक हुंकार से उसे भस्म कर दिया। उसी क्षण से वो शक्ति धूमावती कहलाई। फिर चंड और मुंड आए और उनके साथ रक्तबीज, वो असुर जिसके रक्त की हर बूंद से एक नया असुर जन्म लेता था। परमेश्वरी ने लीला मात्र से तीनों को समाप्त कर दिया। अब शुंभ और निशुंभ के पास कोई सेनापति नहीं बचा था, तो शुंभ ने स्वयं युद्ध का निर्णय लिया। उसने आदेश दिया, कालकवंश के समस्त दैत्य यहां एकत्र हों। कालकेय, मौर्य, दौर्रिद सब अपनी अपनी सेनाओं सहित तत्काल प्रस्थान करें। विजय हमारी होगी। इन नामों को समझते हैं क्योंकि शुंभ ने कोई साधारण सेना नहीं बुलाई थी। कालकेय ये कश्यप ऋषि की पत्नी कालका के वंशज थे। महाभारत में इनका उल्लेख बार बार आता है। ये असुरों में सबसे भयंकर योद्धा माने जाते थे, इतने शक्तिशाली कि स्वयं इंद्र भी इनसे सावधान रहते थे। मौर्य असुर मुर के वंशज। ये वही मुर है जिसका वध भगवान विष्णु ने किया था और जिस कारण विष्णु को मुरारी कहा जाता है। उस मुर की संतानें मौर्य असुर अपने पिता की मृत्यु का प्रतिशोध लेने को सदा तत्पर रहती थीं। दौर्रिद असुर दुर्रिद के वंशज। दुर्रिद अर्थात जिसका हृदय दुष्ट हो, उनकी संतानें भी उसी स्वभाव की थीं। यानी शुंभ ने कोई एक कबीले की सेना नहीं बुलाई। उसने असुरों के 3 सबसे पुराने, सबसे खूंखार वंशों को एक साथ बुलाया, जैसे कोई सेनापति अपनी अंतिम लड़ाई के लिए अपने सबसे घातक हथियार एक साथ निकाले। और वो सेना निकली। मृदंग बजे, मर्दल बजे, भेरिका, दिंडिम, झरझर, आनक ये सब युद्धवाद्य हैं। रणभेरियां, नगाड़े, युद्ध के नगारे, जिनका घोष इतना भयंकर था कि आकाश में अंधकार छा गया। सूर्य का रथ भी दिखना बंद हो गया। हाथियों पर सवार, रथों पर सवार, घोड़ों पर सवार करोड़ों करोड़ों सैनिक, मतवाले हाथी काले पर्वतों की तरह आगे बढ़ रहे थे। ऊंट पहाड़ियों जैसे दिख रहे थे। घोड़े इतने वेगवान थे मानो हाथियों के सिरों पर पांव रखकर उड़ रहे हों। और ये विशाल सेना उस पर्वत की ओर बढ़ रही थी जहां देवी अंबिका खड़ी थीं। शास्त्र कहता है वो सेना उस झुंड की तरह थी जो पर्वत से उठी और अपने विनाश की ओर बढ़ी, जैसे पतंगा दीपक की लौ की ओर जाता है, क्योंकि वो नहीं जानता कि वो प्रकाश उसकी मृत्यु है। ठीक वैसे ही ये करोड़ों असुर उस देवी की ओर बढ़ रहे थे जो प्रकाश थीं, शक्ति थीं, पर उनके लिए उस क्षण मृत्यु थी। और देवी ने धनुष लगाया और घंटे की ध्वनि से शत्रु कांप गए और उनका सिंह गर्जना करते हुए अपनी गर्दन के केश झटकाने लगा। निशुंभ ने देवी को देखा, आभूषणों से सजी, शस्त्र धारण किए, हिमालय पर विराजमान। और उसने कहा, हे देवी, तुम्हारे इस सुंदर शरीर पर यदि मालती के फूल की पंखुड़ी भी गिर जाए तो पीड़ा होगी। ऐसे कोमल शरीर से तुम इस भयंकर युद्ध में कैसे टिकोगी? निशुंभ चुप हो गया। उसे लगा देवी प्रभावित होंगी, पर उसे नहीं पता था वो किससे बात कर रहा है। चंडिका ने बस इतना कहा, मूर्ख असुर, व्यर्थ बकवास बंद करो, या तो युद्ध करो या पाताल लौट जाओ। और युद्ध शुरू हो गया। निशुंभ ने हजारों बाणों की वर्षा की, जैसे मेघ गेज वर्षा करते हैं। देवी ने उन सब बाणों को काट दिया। निशुंभ ने तलवार उठाई, ढाल ली और सिंह के मस्तक पर वार किया। देवी ने अपनी तलवार से उस तलवार को वैसे ही काट दिया जैसे लकड़हारा वृक्ष को काटता है। तलवार टूटी तो निशुंभ ने बाण चलाया,
सीधे देवी की छाती पर। देवी ने वो बाण भी काट दिया। निशुंभ ने त्रिशूल फेंका। देवी ने उसे मुट्ठी से ही चूर्ण कर दिया। मरने को तैयार उस असुर ने गदा उठाई और दौड़ा। देवी ने त्रिशूल की नोक से गदा को भी चूर्ण कर दिया। निशुंभ ने दूसरी गदा से त्रिशूल तोड़ा और तब देवी ने वे बाण छोड़े जो असुरों का रक्त पीने के अभ्यस्त थे, सर्पाकार, विषैले, भयंकर। निशुंभ धरती पर गिर पड़ा। निशुंभ खुद जानता था, स्त्री से लड़ना भी अपमान, स्त्री से मरना भी अपमान। फिर भी बिना युद्ध किए अपने राजा शुंभ के सामने नहीं जा सकता था। यही उसकी त्रासदी थी। पर अहंकार ने उसे रोक लिया और वो युद्ध में उतर गया, जानते हुए कि ये उसकी मृत्यु है। और इसीलिए जब शुंभ ने अपने छोटे भाई को गिरते देखा, 8 भुजाओं वाला वो महाशक्तिशाली असुर रथ पर बैठकर उस स्थान पर आया जहां देवी थी। देवी ने शंख फूंका, अरिंदम, शत्रुओं का नाश करने वाला। धनुष की टंकार असह्य थी। सिंह ने गर्जना की और तीनों की आवाज मिलकर समस्त आकाश में गूंज उठी। फिर ब्रह्मांड की मां ने अट्टहास किया, ऐसी हंसी जिसे समस्त दैत्य भय से कांप उठे और देवताओं ने आकाश में जय जयकार की। शुंभ ने ज्वलंत शक्ति फेंकी, उल्कापात ने उसे नष्ट कर दिया। देवी ने शुंभ के बाण काटे, शुंभ ने देवी के बाण काटे। देवी ने त्रिशूल उठाकर शुंभ पर प्रहार किया। वो गिर पड़ा, जैसे इंद्र द्वारा पंख काटा गया पर्वत गिरता है, स्वर्ग, पृथ्वी और समुद्र को कंपाते हुए। लेकिन शुंभ उठा। त्रिशूल की पीड़ा को सहते हुए उस शक्तिशाली असुर ने 10,000 हाथ प्रकट किए और अपने चक्रों से काली और चंडिका दोनों पर तथा सिंह पर प्रहार किया। और देवी ने लीलापूर्वक उन सभी चक्रों को विभक्त कर दिया। लीलापूर्वक 10,000 चक्र, और देवी ने उन्हें खेल में काट दिया, जैसे कोई बच्चा कागज के टुकड़े तोड़ता है। शुंभ के लिए यह जीवन मृत्यु का प्रश्न था, देवी के लिए यह केवल एक लीला थी। और फिर देवी ने त्रिशूल से शुंभ पर प्रहार किया। शुंभ और निशुंभ दोनों देवी के उन पवित्र कमल हस्तों से मृत्यु को प्राप्त हुए जो इस ब्रह्मांड को पावन करते हैं, और दोनों परमपद को प्राप्त हुए। जब शुंभ और निशुंभ का वध हुआ, शेष दैत्य पाताल भाग गए। कुछ काली के सिंह ने खा लिए, बचे हुए असुर दिशाओं में भाग गए। और तब प्रकृति ने स्वयं उत्सव मनाया। नदियां स्वच्छ जल के साथ अपने मार्ग पर बहने लगीं। वायु सुखद हो गई, आकाश निर्मल हो गया। देवताओं और ऋषियों ने यज्ञ आरंभ किए। इंद्र और समस्त देव आनंदित हो गए। और अब इस अध्याय का वो रहस्य जो इस पूरी उमा संहिता की आत्मा है। शास्त्र कहता है, इस प्रकार वो देवी जो शुंभ का वध करने के लिए प्रकट हुई थीं, वो सरस्वती हैं। हे राजन, वो उमा का ही अंश हैं। रुकिए, इसे समझिए। पिछले अध्यायों में हमने देखा महालक्ष्मी उमा का अंश, कौशिकी उमा का अंश, और अब सरस्वती उमा का अंश। तो ये उमा संहिता केवल युद्धों की कथा नहीं है, ये उस सत्य का उद्घाटन है कि जिसे हम अलग अलग नामों से जानते हैं, लक्ष्मी, काली, सरस्वती, वो सब एक ही हैं। उमा, पार्वती, शिव की शक्ति। जब भी अधर्म बढ़ता है, वो शक्ति अपने किसी अंश को प्रकट करती है। कभी धन और समृद्धि की देवी महालक्ष्मी के रूप में, कभी काल और संहार की शक्ति के रूप में, कभी विद्या और वाणी की देवी सरस्वती के रूप में, पर मूल एक ही है। जय मां सरस्वती, जय मां उमा, जय मां जगदम्बा। अगर आपको ये कथा और शास्त्रों की सरल व्याख्या पसंद आती है तो सर्व लाइफ को जरूर जुड़े रहिए। हम यहाँ पुराणों और शास्त्रों को आसान भाषा में समझाते हैं।